Now, everyone open the page number, what is the page number? 160. And today is 27 November. Take out your classwork copy. Today I am going to discuss about the theorem 9.2. So the theorem 9.2 is two triangle on the same base or equal base and between the same parallel are equal in area. Theorem 9.2 is two triangles on the same base और equal base भी चलेगा, equal base and between the same parallel. This is the theorem 9.2. Two triangles are on the same base or equal base and between the same parallel are equal in area. Equal in area. तो इसके लिए हम एक प्रूफ करते हैं. So this is the figure now. See, there is a parallelogram और ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा फ्रॉम द बुक. Okay. Now, the given is ABCD is a parallelogram, and to prove area of triangle ADB is equal to area of triangle BDC. Okay. And इसके अंदर कंस्ट्रक्ट है टू कंस्ट्रक्ट AM and sorry, AM is perpendicular to AB and CN is perpendicular to BC. This is the construction for this. We have to draw the altitude. Now the proof start. Now the proof start. Area of triangle area of ABCD is equal to base into height. Yes. Area of parallelogram is base into height. Now, if B1, B2, H1, H2. Please mute the audio. किसका audio चला है please? So area of ABCD is equal to B into H. So it means that कि area of ABCD is equal to B1 into H1 is equal to B2 into H2. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताना. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बोलना है. Now we know that B1 is AB and the altitude is DM is equal to B2 is BC multiplied by the height is DN.
ठीक है, मतलब ये मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से निकाला है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस 1 and the height, we can take a height that is corresponding to that base. So b2 multiplied by this. Now this comes divide, multiply both side by half. Multiply both sides by half. So it means that this is half am, sorry, ab multiplied by dm is equal to half bc multiplied by dn. ठीक है यहां तक, और हम अब इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ एडीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीडीसी. अब तुम मुझे कहोगे कि सर इसमें ये थ्योरम एप्लीकेबल कैसे हुआ, तो तुम्हारे को यहाँ पता होना चाहिए कि जो डीबी है, बीडी इन दिस, बीडी इज अ कॉमन साइड, BD is the common side and the triangle, both the triangle under the same parallel. Between the same parallel means between the same parallel means AB is parallel to CD as, and this is the uh, hint. It is a hint basically, or note, not hint, note. Now it is clear. अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोलना है, अगर बोलोगे नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ आगे. This is the area of the triangle, yeah. This is the area of the triangle. What is the area of triangle? Half multiplied by base into height. अगर ये जो B1 वन इंटू H1 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें हाफ जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं होगा क्या? यस और नो? ठीक है ना. ये यहां पर देखो, अगर जब हमने ये हाफ बेस इनटू हाइट लिया तो इस ट्राइंगल के अंदर है हम अभी. बट दिस AB इज द AB इज द बेस एंड DM इज द हाइट. ओके, और दिस इज द हाफ. तो जब हम इसको हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो दैट इज इक्वल टू, अब ये जब हम, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बी इज इक्वल टू क्या होगा, बेस हाफ, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय द बेस इज ए बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज डी एम. होगा ये? क्लियर है ये चीज? ये क्लियर है ना? नाउ इट्स ओके, क्लियर. बट बुक में थोड़ा बुक में डिफरेंट है. बुक में इन्होंने वही चीज किया है लेकिन थोड़ा डिफरेंट इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है. इससे पहले जो हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम बेस ऑन, ये तो मेरा तरीका है, ये मैंने एक तरीका दिया तुम्हें, और दूसरा तरीका भी मैं इसमें यूज कर सकता हूँ फॉर. ये हो गया, कॉपी हो गया, तो फिर उसको मैं रब करूं और सेकंड जो बुक का तरीका है वो तुम्हें समझाऊं. यस, ऑब्वियसली ये वीडियो अपलोड होगा, बिल्कुल होगा. ये मैंने एक अपना मतलब ये तरीका तुम्हारे लिए इसलिए इन्वेंट किया है
कि ये हमने उस थ्योरम को छोड़ दिया जो हमने पीछे पढ़ा था 9.2 को, मतलब जो 9.2 में हमने दो चीजें पढ़ी हैं कि पैरेललोग्राम के लिए पढ़ा और उसके बाद जो हमने ये एग्जांपल पढ़ा है, यू कैन सी द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 जो है, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन अ थ्योरम, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस between the same parallel are equal in sorry in half in area, मतलब triangle is basically the half in area। ठीक है जी। तो इसकी अब इसको मैं वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें ये कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। ये एक लॉजिक, इसको लॉजिकल हमने पार्ट में प्रूव किया है कि ऐसा अगर ये है तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर हम इसमें सीधा लिखेंगे ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ए बी डी, उसके लिए हमारे को ये कंस्ट्रक्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है। एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी। इसके लिए कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि यू कैन ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड। इसका प्रूफ हम ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, रीजन हो जाएगा ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाता है। दूसरा, अगर हम ट्राइंगल ले लें ये वाला, तो उसमें हम कंसिडरेशन ये वाला पैरेलल साइड करते हैं अगर, सो एरिया ऑफ बी डी सी इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी। In this is parallel side, this is the parallel side, sorry, this is the parallel side, so with the help of same reason, okay, ठीक है, ये यहां तक समझ आया? now the area, therefore area of ABD is equal to area of BCD। अब इसके बाद जो तुम्हारे को बनाना है वो बना लो। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है, टू ट्राइंगल ऑन अ सेम बेस और इक्वल बेस, क्योंकि यहाँ पर सेम बेस मतलब ये सेम बेस भी मान सकते हो, इक्वल बेस भी मान सकते हो, और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो इसमें प्रूफ ये शॉर्टेस्ट प्रूफ है, दिस इज द शॉर्टेस्ट। वो मैंने प्रूफ किया था, दैट इज द बेस्ड ऑन द एग्जैक्टली ऑन एरिया, एरिया के कॉन्सेप्ट के ऊपर, बिकॉज द पैरेललोग्राम, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का पैरेलल एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला ड्राइव होता है दैट इज फ्रॉम द पैरेललोग्राम, या ट्राइंगल के एरिया से पैरेललोग्राम का एरिया ड्राइव होता है। मींस वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, and we know that the diagonal divide the divide the parallelogram into equal halves। क्लियर? तो हाफ हो गया, तो इसमें भी अगर हमने एरिया, तो दैट इज वाई द लिखो, that is why the area of triangle is equal to half area of parallelogram। ठीक है, क्लियर? ये भी इसका कॉन्सेप्ट है, ये भी इसका कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर डायगोनल है, अगर ये हमने एज अ बी डी इज अ डायगोनल, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बिकॉज डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू इक्वल हाफ्स। ओके, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बाय एनी ऑफ, ये प्रूफ हमने ये किया, अब ये भी प्रूफ हम कर सकते हैं। फ्रॉम दिस वी हैव टू प्रूफ, इसमें हमने रीजन लिखा है ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल इज हाफ इन एरिया,
और यहां पर हम लिख सकते हैं डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू इक्वल हाफ, सो इट मींस दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर? तो क्वाड्रिलेटरल क्लियर है या क्वाड्रिलेटरल में कोई डाउट है किसी को? गुड। ये माधवी माधवी के लगता है वहां पर इंटरनेट इशू है और वहां पे ही कुछ गाना वाना बज रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। तुम्हारे क्या आसपास मंदिर है क्या माधवी? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब तो टाइम खत्म हो गया भजन होने का, दिवाली दशहरा खत्म हो गया, उनको बोलो भाई कि हमें और भी काम करने होते हैं। चलो, तो नाउ लेट अस डिस्कस। तो ये सबको समझ में आया थ्योरम 9.2? ये 9.2 था ना कि 3 था? हाँ 9.2। इसके बाद एक और थ्योरम है दैट इज 9.3। True, two triangles having the same base or equal base and equal area lies between the same parallel. तो ये कन्वर्स ऑफ 9.2 है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.2 है। इसको समझना है, बस यही है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि अब जो भी हमारा वो जब भी ऐसा होता है तो वो किसी पैरेलल के बीच में होगा ये चीज, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये प्रूव किया है गैप है। शो दैट two triangles having the same base or equal base and equal area lies between the same parallel। चलो पता नहीं क्या है, बट ये 9. थ्योरम 9.2 9.3 का कोई प्रूफ नहीं दिया इन्होंने, बुक में नहीं है। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिखाया है, एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल नंबर 3 जो इसमें लिखा हुआ है, शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो अब अगर मैं तुम्हारे से ये अभी थ्योरम 9.2 की बात नहीं कर रहा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.2 की बात नहीं कर रहा हूं, अभी एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं तुम्हारे से। अगर देयर इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है और ए बी सी एंड डी इज, और ये हमें गिवन है कि डी इज अ मीडियन। इफ डी इज अ मीडियन तो मुझे ये क्या कहते हैं, ब्रज बताओगे कि डी, इफ डी इज अ मीडियन तो डी करता क्या, मीडियन करता क्या किसी ट्राइंगल के लिए? व्हाट व्हाट डिवाइड इनटू टू पार्ट? क्या डिवाइड कर देता है मीडियन? हाँ, पार्डन? टू ट्राइंगल में? वो तो यार ऑब्वियसली कहीं भी अगर अगर डी मीडियन नहीं होता तो क्या ये टू ट्राइंगल में डिवाइड नहीं होता? इफ सपोज डी इज नॉट अ मीडियन, अब मैंने एक ये ट्राइंगल बनाया और मैंने लिख दिया यहाँ पर ए बी सी डी एंड डी इज नॉट अ मीडियन, तो क्या ये ट्राइंगल में डिवाइड नहीं हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? मीडियन मीडियन अगर है तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने पढ़ा तो है ये कि नहीं पढ़ा? वेरी नाइस, यस। मीडियन जो है वो एक तो बेस को डिवाइड कर देता है टू पार्ट्स में। Now, the two parts are equal because D is the median. If D is not a median, we can't say about this कि the area of a triangle may be same or may not be same. If it is a midpoint, अब median का मतलब है कि D is a midpoint. D is a midpoint of BC. Clear? D is a midpoint of BC. Okay, now clear, Braj?
वेरी नाइस। तो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट है। मीडियन डिवाइड द बेस इन टू इक्वल पार्ट्स। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास, नाउ दिस इज अ मीडियन नॉट अ ऑल्टीट्यूड, तो अगर हम इसका ऑल्टीट्यूड अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, सपोज यहाँ पर हम, दिस इज 90 डिग्री और इसको हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं एम। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, तो क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। सो बेस इज व्हाट? बीडी, BD is the base and the height is what? AD. Yes, the height is what? Height is AD. Sorry. And now the area of ADC, half base into height again. अब मुझे बताओ कि इसमें हम हाइट क्या लेंगे? वी नो दैट कि हम ये तो ले सकते हैं, यहाँ पर बेस तो हमारे पास है, दिस इज CD, बट व्हाट वी टेक? हाइट। AD, AD is a median, not a height. AD is a median, not a height. ओ सॉरी, यहाँ मैंने AD लिखा है क्या? सॉरी, AD नहीं, AM है ये, सॉरी। Height is AM because AM is the perpendicular to the base. So we can take AM. Yes. तो इसका मतलब है ये है कि if BD is equal to CD, अगर if BD is equal to CD, तो therefore area of AMB is equal to area of ADC। होगा या नहीं होगा? समझ में आई बात? ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, समझ गए बात को या नहीं समझे? दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3। इफ देयर इज अ मीडियन, ये इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए पहले इसके बारे में बात की मैंने कि इन एक्सरसाइज 3, सॉरी एग्जाम्पल 3, नॉट एक्सरसाइज, इट्स एग्जाम्पल 3, if there is a triangle and suppose a point, suppose D is a midpoint, if it is a midpoint, then midpoint मतलब D is a midpoint means that AD is a median. If AD is a median, then AD divides the triangle into two equal halves, टू इक्वल एरिया में। और अब तुम्हारे से मेरा क्वेश्चन है कि इज इट बी कॉन्करेंट इफ द एरिया इज इक्वल? if the if the area of, now see, the area of the two triangle is equal, is it be congruent? Is it be congruent? Madhvi, no problem, you can open, थोड़ा बहुत आवाज चलेगा। I want your answer. If the my question is, हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हो? एक सेकंड माधवी, जस्ट अ मोमेंट। क्या बोल रहे हो ब्रज? अच्छा ठीक है, कोई कोई रीजन है स्पेसिफिक कॉन्ग्रुएंट होने का? हाँ, इट्स ओके, द बेस ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड द ऑल्टीट्यूड आर इक्वल। अच्छा ठीक है, तो तुम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? एस एस एस, क्यों? मेरे को ये थोड़ी पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। Madhvi, now you open your audio and tell me, my question is, if the area of the two triangle is equal, is it be possible they are congruent, that these two triangles are congruent? If the area of two triangles,
नो, यस, यही तो मुझे सुनना था। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया तुम्हारे को कि इफ द yes, if the triangles are congruent, then we say that the area of the triangles are equal, but the converse is not possible. उसका उल्टा नहीं हो सकता है. If the triangles, if the area of the two triangles are equal, we can't say about this कि ये congruent भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इसे कैसे congruent करेंगे? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि BM is equal to BC है. डीसी है, सॉरी डीसी, ये बेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये और ये इक्वल है ना, तो हमें इस एंगल के बारे में पता है. हाँ, यहाँ पर ये है कि अगर ये मीडियन है तो यहाँ ये और ये भी इक्वल है. बस दो चीजें हमारे को पता है यहाँ पर कि ये साइड है और ये कॉमन साइड है और ये एंगल, बाकी और हमें कुछ नहीं पता. हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते. ब्रज, नाउ इट इज क्लियर फॉर यू. वो हमने एरिया को बराबर किया है, हम इसे कॉन्ग्रुएंट किसी भी कंडीशन में प्रूव नहीं कर सकते. हाउ डू वी प्रूव दिस? जब तक कि हमें इस ट्राइंगल के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, वी कांट से एनीथिंग कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये मैंने तुम्हें सबसे वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था इन द चैप्टर नंबर 9 कि if the two triangles are congruent, then we say that if the two triangles are congruent, then we say that कि their area must be equal. Yes, but if the area of two triangle is equal, they we can't say about they are congruent. Clear? अभी फिर से एक बार बोला है, ये बात समझ में आ गई सबको? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये काम आएगी, क्योंकि देखो अभी तुमसे क्वेश्चन पूछा तो तुमने मुझे बता दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम इसे प्रूव कर सकते हैं एस एस एस. तो एक साइड हमारे को मालूम है, दो साइड हमें मालूम है, थर्ड साइड के बारे में हमें नहीं मालूम है यहाँ पे भी कहीं. ठीक है? सो इट इज नॉट पॉसिबल. इफ द टू ट्राइंगल्स, इफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, वी कांट से अबाउट दे आर कॉन्ग्रुएंट. इफ देयर इज अ कंडीशन, मतलब वहां पर दिया, अगर हमें ये दिया हुआ रहता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, देन वी से दैट कि यस इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस. ठीक है? या हमें ये दिया रहता कि एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तब भी हम कह सकते थे, क्योंकि फिर उसे हमें पता चल, फिर तो उसे हम एक से ज्यादा तरीके से प्रूव कर सकते थे, ए एस से प्रूव कर सकते थे हम उसे. ठीक है? मीडियन, मीडियन अब एक लास्ट थिंग है मीडियन के बारे में कि मीडियन से दो चीज होती है, और लाइफ टाइम इसको याद रखो, क्योंकि मैथ्स के लिए मीडियन बहुत जगहों पे आएगा. नाउ सी, मीडियन कभी भी गिवन है तो दो कंडीशन वहां पर आएंगी. If it is given that D is a D is a sorry AD is a median. If it is a median, then we say that AD is equal to CD. And the second thing, angle BAD is equal to angle CAD. नाउ क्लियर? ये दो दो कॉन्सेप्ट हमारे को मीडियन से मिलता है. ये दो दो कॉन्सेप्ट हमें मीडियन से मिलता है. ठीक है? क्लियर? तो ये याद रखना है कि मीडियन से हमें दो कॉन्सेप्ट मिलता है. वन द साइड इज बाइसेक्ट, वन द बेस इज बाइसेक्टेड, एंड सेकेंड द एंगल. कभी भी मीडियन जब, और मीडियन की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो भी तुम्हें बता देता हूं कि मीडियन की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं. लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन. अब तुम खुद ही अपने घर में बैठ के ना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. पुट योर कंपास ओवर हियर, ए पॉइंट में रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, देन पुट अ कंपास हियर, प्लेस अ आर्क लाइक दिस, एंड देन दिस, जॉइन इट लाइक दिस. नाउ दिस इज द मीडियन. क्लियर? ये कंस्ट्रक्शन खुद भी कर सकते हो. कभी पहले बनाया है क्या? बिल्कुल बना के देखो. उसके बाद जब ऐसा बनाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है.
You can verify with your instrument, whatever the required for protector and this for the scale or ruler. You can verify this by this. Time is over. Okay, okay, okay. Now the converse of 9.2 you can try, or and Monday, from Monday and Tuesday will be your PT7. So best of luck for you all. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना एंड ट्राई टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स. ठीक है. और मैथ्स का एग्जाम है, तो मे बी मैं ट्राई करूंगा कि लेंदी ना हो, बट इफ मे बी देर थोड़ा लेंदी होगा तो यू कैन मैनेज. ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.